सर मार्स और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा सर? वो क्या रिजल्ट देगा? मार्स एंड मर्क्यूरी। हाँ सर। बानी बहुत स्ट्रांग होगा। हाँ सर। है, बानी स्ट्रांग है। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, किसी भी चीज को अगर आपको प्रेडिक्ट करना है आपको, तो उस प्लेनेट को, जिस प्लेनेट को पकड़ रहे हो उस प्लेनेट को पकड़िए, और उसके बाद उस प्लेनेट का, ठीक है, उस प्लेनेट का किस प्लेनेट के साथ कॉम्बिनेशन है उसके एट्रीब्यूट को वहां पे ऐड कर दो। जुपिटर क्या है? जीव कारक है, वो व्यक्ति खुद है। जुपिटर के साथ जो भी प्लेनेट कॉन्जंक्ट में आएगा, ट्राइन में आएगा, बस उसको, उस चीज को ऐड कर दो, बता दो आप ऐसा ऐसे हो। केतु के साथ है तो बता दो स्पिरिचुअल हो आप। राहु के साथ है तो बता दो आप बहुत आउटगोइंग हो, बहुत ज्यादा भ्रमित रहते हो। ठीक है, आपके साथ कुछ ना कुछ क्योंकि राहु क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। तो लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ टाइम लगा ही रहा है, कुछ ना अचानक हो जाता है। अपने ही आस पड़ोस, अपने लोकल वाले व्यक्ति आपको हमेशा गलत समझता है, क्योंकि राहु क्या है, राहु जो रियल पिक्चर है वो नहीं दिखाएगा। जहां पे भी राहु रहेगा वहां पे गलत पिक्चर दिखाएगा। अब फर्स्ट हाउस में राहु है तो सेम कंडीशन, जुपिटर के साथ राहु है तो सेम कंडीशन, जीव कारक के साथ राहु आ गया ना, तो लोग उसको हमेशा गलत ही सोचेंगे। तो वो बाहर के लोगों के साथ चलते, बाहर के लोग उसको ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे रेदर देन वो उनके खुद को। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मुझे ना बाहर के लोग इतना रेस्पेक्ट करते हैं रेदर देन खुद के वाले, घर के वाले व्यक्ति। तो यही है। जो कारक का तो है उसको मिलाना है सर, जो जो दो प्लैनेट जी, का कॉम्बिनेशन को। जो भी प्लैनेट है उसके कारक तत्व को मिलाना है। मर्क्यूरी है अच्छा और तो ओके। मर्क्यूरी के ट्राइन में देखिए। अब मर्क्यूरी क्या है? भाई बहन है। मर्क्यूरी क्या है? बहन है। तो मर्क्यूरी के साथ जैसा होगा उसका बहन ऐसा होगा। अगर बुध के साथ मंगल है तो आप कह दो आपका बहन जो है वो थोड़ा मस्कुलिन नेचर का होगा, थोड़ा गुस्से वाला होगा। बुआ है मर्क्यूरी, तो बुआ उस नेचर का होगा। उसके बाद मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी आपका नर्व सिस्टम है। तो आप मंगल क्या है? एक्सीडेंट है। जब भी इसको एक्सीडेंट होगा या चोट लगेगा इसके बॉडी में, नर्वस सिस्टम में ज्यादा जाके हिट करेगा पहले। अब तो कहते हैं नर्वस सिस्टम मतलब नर्व में डैमेज होगा। मर्क्यूरी के साथ राहु आ गया। राहु वायरस है, मर्क्यूरी स्किन है। तो स्किन में जलन, वायरस कुछ ना कुछ होंगे, इन्फेक्शन होंगे। मर्क्यूरी के साथ मंगल है तो भी स्किन में रैशेस होंगे, जलन होंगे। क्यों? मर्क्यूरी स्किन है, मंगल क्या है, गर्म है। तो बॉडी में जितना गर्मी बढ़ जाएगा उतना स्किन में रैशेस होगा। सर ये दृष्टि से भी होगा सर? यहां पर दृष्टि से भी होता है, दृष्टि से भी होता है, लेकिन दृष्टि कौन किसके ऊपर डाल रहा है वो देखना होगा। अगर बुध मंगल के ऊपर दृष्टि डाल रहा है तो स्किन का डिजीज नहीं होगा। अगर मंगल बुध के ऊपर दृष्टि डाल रहा है तो हो सकता है इरिटेशन। क्योंकि जो जिसके ऊपर दृष्टि डालेगा वो प्लेनेट उस प्लेनेट के ऊपर अपना छाप छोड़ रहा है। क्योंकि अगर आप आगे जा रहे हो और मैं आपके पीछे हूं, तो मैं आपको देख रहा हूं ना, तो मैं कुछ कर सकता हूं आपको। लेकिन आप मुझे नहीं देख रहे तो आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही दृष्टि जब होता है, अगर एक दूसरे को देख रहा है ना, तो आमने सामने खड़ा है, घमासान युद्ध होगा अब। लेकिन अगर दृष्टि अब ऐसा है कि बुध मंगल के ऊपर देख रहा है, अब बुध मंगल को देखेगा तो मंगल बुध को देखेगा ही देखेगा, क्योंकि मंगल बुध का एक ही दृष्टि है, सातवां दृष्टि। लेकिन अगर बुध मंगल जो है ऐसे जगह पे बैठा है जो मंगल का तीन दृष्टि होता है, वो तीन दृष्टि से बुध के ऊपर में आ रहा है, तो बुध उसको नहीं मान लेते हैं। मंगल बैठा है फर्स्ट हाउस में और मर्क्यूरी बैठा है फोर्थ हाउस में, तो मंगल का चौथा दृष्टि आ गया बुध के ऊपर। तो मंगल का चौथा दृष्टि जब बुध के ऊपर आ गया, तो बुध के ऊपर वो अब मंगल का अपना छाप छोड़ेगा। तो जब भी मंगल को इंक्रीज करेंगे, मतलब ज्यादा स्पाइसी खाना, गरम खाना, ज्यादा लाल चीजें धारण करेंगे तो बॉडी हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा।
और मर्क्यूरी को डैमेज करेगा, क्योंकि मर्क्यूरी और बुध दोनों दुश्मन है, तो स्किन में रैशेस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा ये मत देखिए कि मर्क्यू स्किन में डिजीज है तो मैं तुरंत जाके मर्क्यूरी का रेमेडी कर दूं, ऐसा नहीं। मैंने उस दिन आप लोगों को सिखाया था, डैमेज कौन दे रहा है। अगर मर्क्यूरी योग कारक है आपके कुंडली में, तो वो आपको स्किन डिजीज नहीं देगा। अगर स्किन डिजीज दे रहा है ना, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसका ओपोनेंट जो है, जो मारक है आपके कुंडली में, या उसका जो दुश्मन प्लेनेट है, वो उसको इरिटेशन कर रहा है, जिसके कारण हो रहा है। अगर बुध आपके लिए मारक है, आपके कुंडली के लगन का मालिक का दुश्मन है बुध, तो बुध स्किन का इशू देगा, और उस समय आपको बुध का रेमेडी करना है। ठीक है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। और ये जो टेक्निकलिटीज है, इन टेक्निकलिटीज में कोई भी बात नहीं करता है, क्योंकि स्किन खराब है, मर्क्यूरी का रेमेडी कर दो। तो ये सारी चीज तो लोग यूट्यूब में देखकर सीख रहे हैं, और यही चीज लोग जो है ना, ज्ञान देने आ जाता है। तो 2 दिन पे अभी देखो, आप ये वीडियो देखना, मैंने जो अपलोड करा वहां पे, मैं अपने जो सेकंड बैच का एक स्टूडेंट है जिसको मैं एस्ट्रो वास्तु करवा रहा था, वहां पर एक वीडियो का क्लिप मैंने डाला है, जो अपलोड भी करा है। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा पता नहीं। वो वीडियो जो है मैंने आप लोगों को शायद शेयर भी करा होगा। नो नो हाउ टू डू रेमेडी, ठीक है, हाउ रेमेडी फेल्स, उसका जो थंबनेल है आप देखना, फाइंड द रियल प्रॉब्लम। तो वहां पे जो हम एक स्टूडेंट है, उनका नाम है स्नेलता जी, उनकी स्किन में प्रॉब्लम है। तो जब मैंने उनके कुंडली देखा, मैंने बोल देखा कि उसका बुध जो है वो लगन का मालिक है, तो 100% वो बुध जो है ना स्किन डिजीज नहीं देगा, नहीं देगा वो डिजीज स्किन, चाहे कुछ भी कोई भी कुछ भी बोल ले। उसको स्किन डिजीज कौन देगा? उसका दुश्मन, क्योंकि मुखिया, मैंने आप लोग बोला ना, उस मुखिया जो गांव का मुखिया है, उसका कॉन्सेप्ट आप यूज कर दो यहाँ पे। तो बुध जब उस कुंडली का मालिक बन गया, तो वो उस कुंडली का मुखिया। अब मुखिया को कोई पसंद करेगा, जो पसंद करता है वो उसका दोस्त है, शुक्र एंड शनि। और उसका दुश्मन कौन है? बृहस्पति एंड मंगल। दोनों में से कोई एक उनको स्किन डिजीज देगा। अब बृहस्पति कारण स्किन डिजीज नहीं हो सकता है, ठीक है, मंगल के कारण हो सकता है, क्योंकि बॉडी में हीट बढ़ा देगा, स्किन में गर्मी कर देगा। जब मैंने ये उनको बोला, और मैंने बोला है आप देखो, कहीं ना कहीं आप नॉर्थ डायरेक्शन में मंगल को इंक्रीज तो नहीं करा, या आप अपने घर में मंगल को बहुत ज्यादा बढ़ा तो नहीं दिया। उन्होंने कहा सर आज से 1.5 महीने पहले मैंने घर के इस जगह पे रेड कलर करवाया। तो आप बोलो उसी 2-3 दिन बाद के शायद आपको इसके पास सर एक्यूरेट उस दिन से हुआ। वो वीडियो में देखो बात करेगा, अब वीडियो में डाल के रखा वहां पे। तो यहाँ पे एक्चुअली रेमेडी कौन कौन प्रॉब्लम दे रहा था? मंगल। और हम लोग रेमेडी किसका करेंगे? नॉर्मली क्या, मर्क्यूरी का रेमेडी कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा रेमेडी नहीं हो, इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजी सक्सेसफुल नहीं हो रहा ना अभी। इसी कारण की वजह से एस्ट्रोलॉजी सक्सेसफुल नहीं है अब फील्ड में, ठीक है, क्योंकि ये सब टेक्निकल चीजें है, और ये चीज यूट्यूब में नहीं मिलेगा, यूट्यूब के वीडियो में नहीं मिलेगा। वो 2-3 वीडियो देखकर जो व्यक्ति कमेंट कर देते हैं ना मेरे वीडियो में, आप लोग देखा ना, आपने दिखाया, उन लोगों को टेक्निकलिटीज के बारे में कुछ पता नहीं है। उन लोगों को बस ये पता है कि चंद्र और बृहस्पति बैठा है साथ में, तो ये गज केसरी योग बना दिया। अरे गज केसरी योग, वो योग कब का कब वो योग योग बन गया, किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों को टेक्निकल चीजें पता ही नहीं है। और जब तक इस चीज को इस तरह से नहीं देखेंगे नहीं होगा। अब वीनस अगर आपका, अब देखो, वीनस आपके बॉडी में किडनी का रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन वो खराब हो तो भी दे सकता है, और अगर वीनस को कोई मारे तो भी दे सकता है। अब देखो, आप कहीं बैठे हो और कोई आके आपको मार रहा है, ठीक है, तो भी आप डैमेज होंगे। और चक्कू लेके आप अपने आप को ही मार रहे हो, अपने बॉडी में मार रहे हो, तो भी तो आप ही डैमेज हो रहे हो ना। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? जो आप खुद अपने आप को मार रहे हो, यहाँ पे आपको बांधना पड़ेगा मुझे पकड़ के, अब आपके हाथों को बांध देना पड़ेगा ताकि यू कैन नॉट हार्म योर सेल्फ। तो वो उसका मतलब, एक प्लेनेट जो अपने आप को खराब कर रहा है, तो उस प्लेनेट का रेमेडी
अब कोई व्यक्ति सेकंड केस में क्या बोला, कोई व्यक्ति आके आपको मार रहा है, आपको मार रहा है, उस समय भी तो आप ही डैमेज हो रहे हो ना। तो उस समय मैं आपके हाथ पांव को बांध के रख दिया, तो वो व्यक्ति और मजे से मरेगा, तो डिफेंड भी नहीं कर पा रहे होगा भैया। तो उस केस में क्या कर दिया, मर्क्यूरी का स्किन डिजीज है, दे कौन रहा है, मर्क्यूरी को स्किन डिजीज प्रॉब्लम कौन कर रहा है, इरिटेशन कौन क्रिएट कर रहा है, मंगल, क्योंकि गर्मी बढ़ गया। और आपने क्या करा, मर्क्यूरी को दान करके मर्क्यूरी को और एनर्जी कम मतलब डिक्रीज कर दिया। इसका मतलब उसको पकड़ लिया, अपने हाथ पांव बांध दिया, तो और भी उसको दुश्मन, उसको तो और भी बल मिल गया उसके ओपोनेंट को जो उसको मार रहा है। यहाँ पे क्या करना था, उस ओपोनेंट को पकड़ के, जो आके आपको मार रहा था ना जहाँ पे बैठे थे, उसको पकड़ लेना था। उसको पकड़ के साइड में खींच के लेके चला तो मार नहीं पाता। और ये चीज के बारे में आज तक अभी भी आप YouTube में कोई भी वीडियो उखाड़ के देख लो, ऐसे कोई नहीं बोला, इस चीज को कोई नहीं बोला। आप उखाड़ के देख लो, पूरा का पूरा फील्ड उखाड़ लो एस्ट्रोलॉजी का, चाहे कितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजी, इसलिए मैं ना हर किसी को नहीं मानता। और आद्रा नक्षत्र है, ऐसे भी नहीं मानते किसी को। वो आद्रा नक्षत्र का मेन एट्रीब्यूट है, चले 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 प्रथा को खत्म करके नया चीज को स्टार्ट कर देना, अपने ही कुछ नया बना देना। ठीक है। अब देखो, अगर बृहस्पति शुक्र साथ में बैठा है, अच्छा योग है, पैसा आएगा, 100% पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे दो चीज है, बृहस्पति और शुक्र दो दुश्मन है। लक प्रॉब्लम हो रहा है, लक में इशू है, प्रॉब्लम है। तो आपने क्या करा, बृहस्पति को बल देना स्टार्ट कर दिया। आपने ये नहीं देखा कि कुंडली में बृहस्पति और जो शुक्र साथ में बैठा है, शुक्र उस कुंडली के लिए योग कारक है या मारक है। वीनस उस कुंडली के लिए अगर मारक है, तो वो मारक प्लेनेट उस कुंडली का जो भी फेवरेबल व्यक्ति होगा, फेवरेबल व्यक्ति मतलब उस कुंडली का जो भी मुखिया, मतलब लगन लॉर्ड, और उस लगन लॉर्ड का दोस्त, तो उस कुंडली का फेवरेबल पर्सन हो गया। अब कोई सिंह लगन का व्यक्ति है, तो उसका मालिक कौन, मुखिया कौन, सूर्य। सूर्य का दुश्मन कौन, शुक्र एंड शनि। तो शुक्र शनि मारने की कोशिश करेगा आपको। बृहस्पति आपके लक को खराब कभी नहीं करेगा, चाहे वो खराब होके बैठे हो। खराब होके बैठा है, उसको हम लोग बल देंगे, बट चीजों को बाइफरकेट, हमको वो इन पिन पॉइंट चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको ना लक खराब हो रहा है ना, किस लिए खराब है पता है, वीनस क्या है, भोग, बृहस्पति क्या है, योग, सॉरी जो जीव कारक। अब ये जो जीव है ना, बहुत ज्यादा भोगी बन चुका है, लस्ट के पीछे पड़ चुका है। और ये भोगी और लस्ट के पीछे पड़ने के कारण इधर जुपिटर खराब हो रहा है। क्यों, जुपिटर क्या है, जुपिटर इज व्हाट, विजडम, सात्विक। तो यहाँ पे आप क्या, किसको किसको ठीक करने जाओगे, लोग क्या करेगा, बृहस्पति का स्टोन पहनो। अरे बृहस्पति का स्टोन पहने, उसको पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो व्यक्ति आके जो आपको मार रहा था, उस मारने वाले प्लेनेट को कौन हटाएगा वहां से। इसका मतलब लस्ट को कम करो। अब कहेंगे उतना आसान नहीं है, जरूर नहीं है, इसलिए तो उसमें डोनेट करना होता है। अब इसलिए तो डोनेट कर देना होता है। तो हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि कुंडली का मुखिया कौन। जो कहते हैं कि शनि दुखों का कारक है, बीमारी का कारक है, लेजीनेस का कारक है, फिर वही व्यक्ति ये कहता है शनि जो है वो डिसिप्लिन का कारक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है, मेहनत का कारक है, और पैसा भी, धन पैसा बहुत देने वाला कारक है। तो डुअलिटी में कैसे फंस गया चीजें, कभी कह रहे हो ये अच्छा है, कभी कह रहे हो ये बुरा है। अगर मर्क्यूरी मेरे मुखिया का दुश्मन है, मेरे कुंडली वाला मुखिया मतलब कुंडली का लगन का दुश्मन है, तो अब यहाँ पे जो मैंने निगेटिव चीजें बात करा ना, उस चीज को बिल्ड करेगा, क्योंकि मुखिया को मारना है। अब इस जगह पे वो व्यक्ति अगर शनि का पॉजिटिव एस्पेक्ट को धारण कर ले, टाइम टेबल, रूटीन, डिसिप्लिन को फॉलो करे, लेजीनेस को बॉडी से हटा दे,
तो वो बच जाएगा। अब यहाँ पे सूर्य को बल देके क्या फायदा होगा, सूर्य का स्टोन पहन के क्या फायदा होगा, मार तो रहा है ऐसा नहीं। और आप पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड को उठा के देख लो, ये चीजें कोई नहीं बात करता ऐसा। और इसी के कारण रेमेडी करके भी किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज उनको खुद को पता नहीं। इसीलिए ना यूट्यूब वीडियो देख के मत सीखिए कुछ भी, यूट्यूब वीडियो देखे कुछ भी मत सीखिए। बिकॉज यूट्यूब में जो इतने भी बात कर रहे हैं वो टेक्निकलिटीज में फॉलो नहीं कर रहा, टेक्निकलिटीज में मतलब वो फोकस नहीं कर रहा है, टेक्निकल एस्पेक्ट में फोकस नहीं कर रहा है। और टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर। चलिए आज खत्म करें यहाँ पे। सर अच्छा, और यह दो तीन चीज आप सिखा दीजिएगा। अपना क्या चीज? 45 तो ये जो असुरन देवता है, और यह 27 नक्षत्र का। 27 नक्षत्र का? हाँ, 27 नक्षत्र का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और 45 ये जो देवी एंड देवता हैं, ये असुर एंड देवता हैं, उसका थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, वो कर देंगे। चलिए ठीक है, सो यहाँ पे खत्म करते हैं आज। थैंक यू सर। चलिए सबको जय श्री थैंक कृष्ण, यू गुड नाइट। नेट सर। गुड नाइट। थैंक यू गुड सर। नाइट जी। थैंक यू सर। गुड जय नाइट सर। जय गुड नाइट। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से जो कोर्स प्रोवाइड किया जाता है उसको आप अवेल कर सकते हो, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से। और ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पूरा का पूरा टॉपिक कौन सा कवर करा जाएगा, ये बहुत ही एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजी है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज ओनली। कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट ये 21,000 रुपीज उन लोगों के लिए है जो जूम लाइव क्लास करना चाहता है। और इसके साथ साथ इस क्लास का ऑलरेडी रिकॉर्डेड वर्जन है, तो अगर आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी चाहिए तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो। ये बहुत ही लो प्राइस में हम लोग दे रहे हैं, दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसके बाद आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हमारे तरफ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो, एस्ट्रो वास्तु, हिट थ्योरी एंड वास्तु। और लाइव क्लास के लिए जो हमारा कोर्स फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। बट सिर्फ आपको अगर रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो उसका कोर्स का जो फीस है दैट इज 7,000 रुपीज ओनली। और इसमें आपको हमारी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा कंटिन्यू बेसिस पर। ठीक है। और इसके साथ साथ एक नया कोर्स हम लोगों ने लाया जो है आरकेपी एस्ट्रोलॉजी, रतन कोटियम राजू पद्धति। ये कोर्स क्या है, इसमें आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स जरूरत नहीं पड़ता है। वहां पे प्योरली बेस्ड होता है होरारी के ऊपर, जहां पे आप पिन पॉइंट प्रेडिक्ट करके दे सकते हो कि वो व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है उसका फलित होगा कि नहीं होगा। और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 4,300 रुपीज ओनली। और इसके साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से और एक कोर्स प्रोवाइड करा जाता है, वो है भृगु नंदी नारी एस्ट्रोलॉजी प्लस केपी एस्ट्रोलॉजी, दोनों कंबाइन करके दिया जाता है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। और इसके साथ जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स का एक्चुअल लाइव क्लासेस जो मैं लेता हूं, इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 3,500। बट अब प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आ चुका है, आप उस प्री रिकॉर्डेड वीडियो को भी ले सकते हो ओनली 550 रुपीज ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा। और इसको करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस कोर्स को करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जेमस्टोन को सिलेक्ट करने का टेक्निक क्या है। क्योंकि ऊपर ऊपर सबको पता है, टेक्निकलिटीज में कोई भी नहीं जाते हैं। टेक्निकलिटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आई होप कि ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि ऐसा कौन सा जेमस्टोन है, ऐसा कौन सा लकी स्टोन है जो आपके लक को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। तो इसकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आप ले सकते हो और आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो 9706827675। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो।